क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं और मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उन्हें क्या प्राप्त होता है? अघोरी साधु श्मशान में ही साधना क्यों करते हैं, जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं? अघोरी साधुओं की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और महिला अघोरी अपना जीवन कैसे जीती हैं? आज हम आपको सच्चे अघोरी की पहचान से लेकर उनके रहस्यमय जीवन के सभी पहलुओं से परिचित कराएंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अघोरी साधु, जिनका जीवन सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग, भयावह और रहस्यमय होता है, श्मशान में अपनी साधनाएं करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों का जीवन केवल साधना और ध्यान तक सीमित नहीं है? उनके अनुष्ठानों में शव भक्षण, तंत्र मंत्र और अजीबोगरीब शारीरिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं। अघोरी साधु अपने जीवन को साधारण मानव की धारणाओं से परे मानते हैं। जहां हम भोजन को पवित्र मानते हैं, वहीं अघोरी साधु शवों का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी, जिसे वे कपाल कहते हैं, में भोजन करते हैं। यह उनके लिए कोई घृणास्पद कार्य नहीं है, बल्कि यह शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। वे मानते हैं कि शिव का हर रूप पवित्र है। वे अपने शरीर पर श्मशान की राख इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी है। राख में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज होते हैं जो त्वचा की बीमारियों से शरीर की रक्षा कर सकते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव को अपने मुख्य गुरु और आराध्य मानते हैं। वे शिव के अघोर रूप की उपासना करते हैं, जो जीवन और मृत्यु के पार स्थित पूर्णता और मोक्ष का प्रतीक है। अघोरी मानते हैं कि शिव अघोर के प्रतिरूप हैं, जो सभी भेदभाव, भय और सांसारिक मोह माया से परे हैं। उनके लिए शिव हर स्थिति, हर वस्तु और हर अनुभव में विद्यमान है, चाहे वह कितना ही अपवित्र या वर्जित क्यों न माना जाए। भगवान शिव को संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञाता माना जाता है। अघोरी साधु उनकी उपासना करके संसार के हर पहलू, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म को समझने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधु अपने गले में नरमुंडों, खोपड़ियों की माला धारण करते हैं, जिसे कापालिका कहा जाता है। यह प्रथा भगवान शिव की उस कथा से प्रेरित है जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनके अहंकार और अनुचित आचरण के कारण काटा था। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सतरूपा नामक सुंदर स्त्री की रचना की और उस पर मोहित हो गए। सतरूपा ने ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए विभिन्न दिशाओं में देखा और ब्रह्मा जी ने उसे देखने के लिए चारों दिशाओं में 4 सिर उत्पन्न किए। जब सतरूपा ऊपर की ओर देखने लगी तो ब्रह्मा जी ने 5वां सिर ऊपर की दिशा में उत्पन्न किया। उनकी इस वासना युक्त दृष्टि को भगवान शिव ने घोर पाप माना और क्रोधित होकर उनका 5वां सिर काट दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार और अनुचित आचरण को दंडित करने के लिए उनका 5वां सिर काटा और उसे अपने पास रखा। अघोरी साधु शिव के अनुयायी होते हैं और इस परंपरा का पालन करते हैं। वे नरमुंडों का उपयोग अपने भोजन पात्र के रूप में भी करते हैं, जो उनके लिए पवित्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त अघोरी साधु अपने शरीर पर श्मशान की राख मलते हैं और काले वस्त्र धारण करते हैं। उनकी वेशभूषा में हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और गले में काली ऊन का जनेऊ, सिले शामिल होता है। वे अपने गले में एक सींग की नादी भी रखते हैं, जिसे सींगी सेली कहा जाता है। अघोरी साधु श्मशान में साधना करते हैं और शव साधना, शिव साधना और श्मशान साधना जैसी तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार की साधनाएं उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती हैं और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। अघोरी साधुओं का सबसे विवादास्पद पहलू है उनका यौन संबंधों को लेकर दृष्टिकोण। अघोरी साधु किसी भी प्रकार की घृणा या भेदभाव को त्याग कर सभी अनुभवों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए श्मशान में शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाना एक आध्यात्मिक साधना है, जिससे वे अपने मन को नियंत्रित करते हैं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। अघोरी साधु अपने तंत्र साधना के दौरान महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, विशेषकर उन महिलाओं के साथ जो मासिक धर्म, पीरियड्स में होती हैं। उनकी मान्यता है कि इस प्रक्रिया से वे अपनी साधना में उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं और शिव से अपने जुड़ाव की परीक्षा लेते हैं। यदि इस क्रिया के दौरान उनका मन भगवान शिव में लीन रहता है तो वे विशेष शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि जब अघोरी साधु ढोल, मंजीरे और नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब यह उनकी सबसे कठिन शक्ति परीक्षा होती है। अगर इस दौरान वे अपने ध्यान को शिव में स्थिर रख पाते हैं तो वे संपूर्ण रूप से अघोरी माने जाते हैं। यह उनके लिए एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसा ही होता है, जहाँ शारीरिक क्रियाओं के बावजूद उनका ध्यान केवल भगवान शिव में केंद्रित रहता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अघोरी साधुओं की ये परंपराएं और मान्यताएं मुख्य धारा की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से भिन्न होती हैं और इनका पालन केवल अघोरी पंथ के अनुयायियों द्वारा ही किया जाता है। अघोरी साधु जो मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं, स्वयं को शिव के पुजारी कहते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है और अघोरी बाबा इसी रूप की उपासना करते हैं।
बाबा भैरवनाथ भी उनके आराध्य माने जाते हैं। अघोरी साधु उन चीजों का उपयोग करते हैं जिन्हें समाज अपवित्र या वर्जित मानता है। उनके लिए मलमूत्र, शव और अपशिष्ट सामग्री भी साधना के हिस्से हैं। उनका मानना है कि शिव हर चीज में विद्यमान है, चाहे वह कितनी भी घृणित क्यों न हो। यह अभ्यास उन्हें घृणा और सामाजिक धारणाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। एक सामान्य व्यक्ति अघोरी कैसे बनता है? क्या यह सिर्फ साधना का मार्ग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया सरल नहीं है। सबसे पहले, अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो उसे अपने जीवन से जुड़े हर मोह माया, रिश्ते नाते और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी त्यागना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। अघोरियों के साथ भी शुरुआत में यही होता है। अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे जीते जी अपना श्राद्ध या पिंडदान करवाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि उसे पूरी दुनिया को यह संदेश देना होता है कि वह जीवित तो है, परंतु अब से उसने हर मोह माया को त्याग दिया है। अब उसका न कोई परिवार है, न घर और न ही अब उसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व है। अघोरी बनने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। आप 10 साल के हों या 50 साल के, उम्र का कोई महत्व नहीं है। जाति धर्म का भी कोई बंधन नहीं है। पुरुष या महिला कोई भी अघोरी बन सकता है। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वे बाहर से कठोर दिख सकते हैं, लेकिन भीतर उनके जन कल्याण की भावना छिपी होती है। यदि किसी पर उनकी कृपा हो जाए तो वे अपनी सिद्धियों का फल देने में भी पीछे नहीं हटते। यदि वे किसी को पसंद कर लें तो अपनी तंत्र विद्या सिखाने को भी तैयार हो जाते हैं। अघोरी हर चीज को ईश्वर के अंश के रूप में देखते हैं। वे न तो किसी से नफरत करते हैं और न ही किसी चीज को अस्वीकार करते हैं। इसी कारण वे मांस और अन्य चीजों में कोई भेदभाव नहीं करते। जानवरों की बलि उनकी पूजा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अघोरी गांजा पीते हैं, लेकिन नशे में भी वे पूरी तरह से होश में रहते हैं। उनका जीवन हर किसी के कल्याण के लिए प्रार्थना करने में समर्पित होता है। अघोरी साधु अपनी साधना और तंत्र मंत्र के माध्यम से अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। इनमें प्रमुख 6 शक्तियां हैं। 1. इच्छित अवध शक्ति, दूसरों की इच्छाएं पूरी करने की क्षमता। 2. याच शक्ति, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति। श्रवण शक्ति, अदृश्य ध्वनियों को सुनने की क्षमता। 4. शक्ति, बिना थके साधना में लीन रहने की शक्ति। 5. प्रवेश अवति शक्ति, भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की क्षमता। 6. स्वाम्य शक्ति, मन, शरीर और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। अघोरी की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। उनके शव को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन और रहस्यमय विश्वास छिपा है। अघोरी अपनी पूरी जिंदगी तंत्र साधना और मोक्ष की तलाश में बिताते हैं। माना जाता है कि उनका शरीर इतना पवित्र होता है कि उसे जलाने के बजाय गंगा के जल में विलीन करना ही उचित होता है। अघोरी अपनी मौत को भी एक उत्सव की तरह मानते हैं और विश्वास करते हैं कि गंगा उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। यह परंपरा उनकी आत्मा को इस सार के मोह माया से मुक्त करने के लिए होती है। लेकिन आम लोगों के लिए यह परंपरा एक बड़ा रहस्य है, जो हमेशा यह सवाल उठाती है, क्या यह सच है या केवल एक धार्मिक रिवाज? नागा साधु और अघोरी साधुओं में भिन्नता है। नागा साधु ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करते हैं, जबकि अघोरी साधु शवों के साथ भी क्रियाएं करते हैं। नागा साधु भगवान शिव के शांत और ध्यानमग्न रूप की पूजा करते हैं, जबकि अघोरी साधु शिव के उग्र रूप, भैरव और शक्ति की उपासना करते हैं। अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया बहुत गहरी और अनोखी है। वे जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। आपको अघोरी साधुओं के बारे में क्या लगता है? उनके जीवन और साधनाओं पर आपका क्या पक्ष है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।